तो बात कर रहे हैं हम छोटी सरकार की। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है, विजय जुलूस निकाला जा रहा है। जो यहाँ पर प्रत्याशी जीते हैं वो अलग ही अंदाज में यहाँ पर जीत मना रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। संजय गुप्ता होडल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्य हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय मैं आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे थे जो होडल की सीट थी यहाँ पर काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, अब नतीजे सामने आ गए, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? हर खबर ने पूरा हरियाणा कवर किया हमने। हर जो नगर पालिका थी या नगर परिषद थी वहां पहुंच के जनता की नब्ज टटोली। आपने खुद होडल आकर आपने सीतपाल मेरे साथ खड़े हुए जो कि निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रेश जी के पति हैं और उनका हमने इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि मैं जीतूंगा, जरूर जीत के आऊंगा। आज वो हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं, उनके समर्थक देख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जश्न का माहौल है, जश्न की बात यह है कि 3 घंटे से ऊपर रिजल्ट आए हुए हो चुके हैं, लेकिन जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ की जो सीट थी वो हरियाणा की सबसे हॉट सीट थी, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उदयमान है वो होडल के हैं। उन्होंने जो ब्रजभूषण बेड़ा था उनको समर्थन दिया था। इसके अलावा चौधरी हर्ष कुमार जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं अभी बंसीलाल सरकार में, उन्होंने भी एक निर्दलीय जो कि बागी प्रत्याशी थे भाजपा के जगमोहन गोयल, उनको सपोर्ट किया था। और जगदीश नायर जो उनके बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे उनको उनके साथ लगे हुए थे दिल जान से, और वो 5वें नंबर पे आए। अभी हम जानते हैं शिवपाल जी से कि उनकी जीत का अनुभव कैसा रहा उनका सफर। शिवपाल जी सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं तो ये कहता हूँ संजय भाई, केवल ये जीत 36 बिरादरी की जीत है, ये केवल शिवपाल के सेंट्रल के परिवार की जीत नहीं, केवल 36 बिरादरियों ने। मेरा जब टिकट काटा गया तो केवल नायर साहब ने उसमें इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री से कहा भाई क्या था उसमें, जो हमारी नगर परिषद में 48 करोड़ रुपया था जो भ्रष्ट नेता ने निकाल लिया। उनको एक डर था भाई शिवपाल आता है तो उसकी इंक्वायरी होगी, तो उसमें उस कारण से कुछ कारण थे और कुछ नेता थे जो विपक्ष में थे मेरे, उन सबको मिलकर ये था भाई इसको टिकट ना मिले, ये चुनाव नहीं लड़े। और मेरे को तो जो 36 बिरादरी जो पंचायत जोड़ के चुनाव लड़ाया, केवल उन लोगों का विकास के लिए वोट मांगी, काम की वोट मांगी, और काम करेंगे और काम की वोट मांगी। देखिए ये शिवपाल जी है जिन्होंने साफ कहा है कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, 36 बिरादरी ने हमें वोट दिया है, हम केवल काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार, उसका एक सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जल भराव की, या बात करें सीवर की समस्याओं की, या फिर बात करें जैसे महिलाओं के लिए बाथरूम और शौचालयों का प्रबंध करने की, या फिर और बहुत सारी समस्याएं होडल में मौजूद है। यहाँ बजट अच्छा रहता है सृष्टि, लेकिन यहाँ पर काम करने की नीयत और इच्छा शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए नया चेयरमैन आया है, जनता की जो आकांक्षाएं, जो उम्मीदें हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर कितना खरा उतरते हैं आने वाला समय बताएगा। बहरहाल जनता में बहुत भारी जोश है, इतना जोश इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हरियाणा में पहली बार चेयरमैन पद के जो चुनाव है वो सीधे हुए हैं। मैंने यहाँ पे जितनी बड़ी भीड़ आज देखी है वो विधानसभा चुनावों में भी नहीं देखी। सृष्टि बिल्कुल संजय, मैं आपके बाद फिर से आऊंगी और जानकारी लूंगी। आए रुक कर लेते हैं सोनीपत का। लाजपत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत मैं आपके पास आऊंगी, नतीजे सामने आ चुके हैं, जीते हुए प्रत्याशियों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उनका कहना है, जनता का आभार कैसे वो व्यक्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है जिन्होंने कुंडली की एक गली छानी है, विधायक मोहनलाल बड़ोली के भाई हैं, और उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि कुंडली सबसे टफ मुकाबला रहा। क्योंकि कुंडली एक ऐसा जो क्षेत्र है जहां पर पूरा भारत बसता है, अनेक राज्य के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए हैं, और दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला गांव है, और विकास कार्यों की कहीं ना कहीं मांग रही है, और काफी बड़ी जीत है क्योंकि 70 की जो जीत है, 77 वोट जो है वो काफी बड़ी बात है। हम बातचीत कर रहे थे। माहिराम जी, आपने काफी प्रयास किया कुंडली क्षेत्र के लिए, और कुंडली क्षेत्र में पूरा प्रयास के बाद आपकी जीत सामने आई है, कार्यकर्ताओं का कैसा दो? ये भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है, ये माननीय मोदी जी की और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व की जीत है, और हर आदमी की जीत है ये, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल पर विश्वास किया और एक एक वोट कमल के निशान पर मोहर लगाई, और ये विश्वास की जीत और ये विकास की जीत, हम इसको विकास की जीत बोलते हैं। माननीय मनोहर लाल जी की और माननीय मोदी जी की जीत है। बिल्कुल, कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे आपके हल्के से मोहनलाल बड़ोली हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी काफी प्रयास किया है और लोगों के बीच रहे हैं। जो कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं। आपने कुंडली में काफी प्रयास किया है, और खासकर मोहनलाल बड़ोली ने जो विधायक ने जो मौका दिया था कैंडिडेट को, कैसे मानते हैं? हम जिस तरह से कुंडली में लगातार 8 दिन घूमते रहे गलियों में, गांव में,
पूरा विश्वास था कि यहाँ से हमारी जीत होगी, क्योंकि पहले से ही हमारे विधायक जी कुंडली से क्या राय से विधायक है मोहनलाल बड़ोली जी। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मनोहर लाल जी और हमारी मोहनलाल बड़ोली जी और ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरह से बनी है, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो है वो प्रयास है, और भी हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काफी मेहनत की है। आप कुंडली से हैं और कुंडली जो विकास कार्यों की काफी मांग है, जैसे पानी की है, बिजली की है, गलियों की है, रोड की है, पंच सरपंच विकास नहीं कर पाए। नगर पालिका पर कितना विकास? देखिए, अब नगर पालिका में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और हमारे जो राज्य के विधायक है मोहनलाल बड़ोली जी, उनका क्षेत्र है, तो अब जो विकास का काम है और तेजी से चलेगा। और हमारे विधायक जी के साथ जो शिमला देवी बनी है वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे काम करेंगे। जो गली का, सीवर का, पानी का जो भी समस्या है, सारे समस्या का समाधान जो है अब विधायक जी के साथ मिलके जो है शिमला देवी जो चेयरमैन बनी है वो विकास कराएंगे। ये विकास की जीत है, मनोहर लाल की जीत है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीत है। किससे मुकाबला रहा, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, आपने काफी मेहनत की है? देखिए, वहाँ पे मुकाबला की जहाँ तक बात है, मुकाबला में तो एक दो जब आदमी लड़ता है तो मुकाबला तो किसी न किसी के साथ होता ही है, लेकिन मुकाबला ये है कि हम लोग कार्यकर्ता उन मुकाबलाओं को, बाधा को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़े और बहुत बढ़िया तरीके से हम इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल। जी देखिए, बिल्कुल जो कार्यकर्ताओं में एक जोश है और उस जोश को कभी भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और बीजेपी की जो जीत हासिल की है, क्योंकि कुंडली एक ऐसा गांव है जो सबसे पहला गांव है दिल्ली एनसीआर से, जो देश के सबसे बड़े हाईवे पर पहला क्षेत्र की घरोंडा नगर निगम की क्षेत्र की बात पालिका की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले घरोंडा लग सकता है 31 वोटों से विजय जरूर हुए हैं। जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं छोटा जरूर है, मगर विजय कहीं ना कहीं बीजेपी की पाले में उनकी सीट जो है वो जरूर गई है। कहीं ना कहीं आज वो विजय साबित जरूर हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके सर पे सहरा जो जीत उनका समर्थन जो था वो वहां से जो संघ से 30 कटारियां हैं वो विजय हुए हैं। अगर बात कीजिए निसिंग के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग पोल हुई थी और वहीं पर जो सामने जो टक्कर थी कहीं ना कहीं रोमी सिंगला और जनक पोपली के बीच, और वो कहीं ना कहीं जो वोटिंग शुरुआत में ही है तो आप पूरे जब ना आगे 2000 से ज्यादा की जो नजर आया उसमें, उसके बाद जो रोमी सिंगला है वो आज विजय होते हुए नजर आए। इसके साथ बात की जाए त्रावड़ी के अंदर भी वीरेंद्र बंसल आजाद उम्मीदवार थे और कांग्रेस का समर्थन जरूर था, और इसी इनके सामने जो थे राजीव नारंग खड़े थे। राजीव नारंग को विजय जो वीरेंद्र बंसल है उन्होंने कहीं ना कहीं हराया और बंसल है वो सर पे पीछे खड़े। बिल्कुल संजय, मैं आपका रुख करूंगी। अगर हम बात करें होडल की, तो होडल नगर परिषद पर सबकी नजरें थी, काफी चर्चित सीट यहाँ पर ये बन गई थी। जब ग्राउंड जीरो पर हम उतरे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर जनता ने अपनी परेशानियों को यहाँ पर साझा किया था। कई सारी यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, कई सालों से जनता उन्हीं समस्याओं से जूझ रही थी। अब जीते हुए प्रत्याशी की क्या कुछ पहली प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि जनता ने उन्हें जिताया है, भरोसा जताया है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखो हमारे साथ अभी कुछ देर पहले साथी बात कर रहे थे कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो साथी होते हैं, किसी भी संगठन की जान होते हैं, वो ही सारी मैनेजमेंट देखते हैं। हमारे साथ पलवल ईट भट्टा एसोसिएशन के प्रधान योगेश जी मौजूद है, इनसे जानते हैं इन्होंने कितनी मेहनत की, कहां जाके किस तरीके से, क्योंकि निर्दलीय का चुनाव जीतना और भाजपा के प्रत्याशी का 5वें नंबर पर रहना कहीं ना कहीं भाजपा की
बहुत करारी हार है, यहाँ के स्थानीय विधायक की हार है। योगेश जी, आपका हर खबर में स्वागत है। आपने पूरा चुनाव बड़ी बारीकी से देखा, किस तरीके से चुनाव को आपने मैनेज किया, क्योंकि आपकी टिकट कट चुकी थी, आपके प्रत्याशी की टिकट नहीं मिली थी भाजपा की जिससे टिकट मांग रहे थे। टिकट कटना राजनीति में तो बड़ी बात नहीं है, वो कटती रहती है। 30 साल कड्डन जो भाई है अपने, उसका जो परिवार है ये पहले से ही इतने मेहनती है। आज तक का इनको रिकॉर्ड देख लो, 2 वार्डों के मेंबर रहे, और वो जो वार्ड है वैश्य समाज और पंजाबी समाज, तो वहाँ भी इन लोगों की इतनी लगन और मेहनत, जब ये कभी भी बाद में पूरी समझ से आती है तो आधी रात को भी ये तैयार रहती है। और छत्तीस बरादरी ने किया और इनको एक उम्मीदवार बनाया लालटेन का, तो जो कुदरत है वो भी एक कोई ना कोई ऐसी चीज भेजती है, क्योंकि लालटेन का मतलब है उजाला, जो अंधेरा है उसमें उजाला करना, और वो हमेशा छूटा रहता है। शहर का अंधेरा छटेगा योगेश जी? जो शहर विकास के लिए अछूता रह गया था पिछले कुछ समय से, क्या वो अंधेरा छटेगा? आज जो लालटेन का निशान है वो ऊपर वाले ने दिया ही इस वजह से है कि जो अंधेरा है नगर परिषद वो हमेशा जो विकास रह गए हैं वो ऐसे होंगे कि ये लगेगा 5 साल में कि होडल कोई शहर है। उम्मीद है मुझे हरियाणा में कि सबसे अच्छी नगर परिषद होंगी, और ये भाई 30 साल अच्छे से चलाएंगे। ये 5 साल बाद हम आपसे दोबारा पूछने आएंगे, जो आप वादे कर रहे हैं, तो आप प्रत्याशी ने भी वादे किए हैं, जनता ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी आपकी है। कहीं पहले की तरह खड़ा महसूस तो नहीं करेगी? पूर्ण विश्वास से कहता हूँ 5 साल बाद आप दोबारा आएंगे, अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे दोबारा इलेक्शन नहीं करेंगे, ये मैं आपसे विश्वास के साथ। चलिए देखिए, ये योगेश सौरभ हैं, उनके समर्थक हैं काफी, क्योंकि चुनाव मैनेजमेंट काफी बारीकी से इन्होंने संभाला था। सृष्टि तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो विकास कार्य अछूते रह गए थे, उन केवल विकास कार्यों की बात हो रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो रही है। गरीब जनता जो है कि जनता जनार्दन वो पूरी तरह प्रत्याशी से पूरी तरह खुश है, संतुष्ट है, वो उनको विश्वास है कि ये प्रत्याशी काम करेगा, हमारा उद्धार करेगा। जी बिल्कुल संजय, मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर गठबंधन की जीत पर बयान सामने आया है। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, नतीजों पर कंवरपाल गुर्जर का बयान। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, गठबंधन की जीत पर बोले कंवरपाल गुर्जर, सरकार की नीतियों पर जनता की मोहर लगी, विरोधियों पर साधा है निशाना, सरकार की नीतियों पर जनता की मोहर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, गठबंधन की जीत पर बोले कंवरपाल गुर्जर, सरकार की नीतियों पर जनता की मोहर लगी, विरोधियों पर यहां पर निशाना साधा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, नतीजों पर कंवरपाल गुर्जर का बयान। गठबंधन की जीत पर बोले कंवरपाल गुर्जर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, और जैसा मैंने कहा था कि भाई हम 50% में अकेले होंगे, 50% में सारे होंगे, और अभी आपके सामने जो भी आया रिजल्ट वो आपके सामने है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आया है। और कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ के भागी थी, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव चिन्ह जो है उस पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उसने चुनाव लड़ा नहीं। और काफी बार, जितनी बार आपने इंटरव्यू लिया, हर बार आपका जिक्र कर रहे थे आप, तो मुझे आप भी कहीं दिखाई नहीं दी। एक जगह उसने चुनाव जीता, और वो भी कोई उनका कैंडिडेट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट था जिसने चुनाव लड़ना था, तो कुछ लोगों ने कहा कि चल भाई हमारा चुनाव चिन्ह ले लो। क्या था जी, इलेक्शन तो लड़ ही रहा, उसने चुनाव चिन्ह ले लिया और एक व्यक्ति जीत गया। मैं नहीं समझता कि आपका कोई कार्यकर्ता रहा होगा वो, हालांकि मुझे मैं जानता नहीं कौन है कौन नहीं है, तो अभी पता चलेगा, पर मेरा अनुमान है ऐसा कि शायद वो पता नहीं कार्यकर्ता भी रहा। बिल्कुल लाजपत, मैं अब आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नतीजे सामने आ चुके हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और अलग ही अंदाज में यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात यह है कि जो वादे किए गए थे कि जनता की समस्याओं को यहाँ पर बखूबी समझा जाएगा, जनता की समस्याओं को दूर किया जाएगा, तो क्या लगता है लाजपत की क्या कुछ पहली प्राथमिकताएं होंगी? क्योंकि समर्थक भी आपके साथ मौजूद है, उनसे आप बातचीत करिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं जिन्होंने कुंडली में गली गली छानी है और नजदीक लोगों के रहे हैं।
क्या अब जनता ने तो मौका दिया है, क्या विकास हो पाएंगे? क्योंकि जनता को आप क्या मौका देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता है जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है और सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है और पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। आपने क्या वादा किया लोगों से, अब कितना निभा पाए? देखिए, अब की बार फिर एक बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और सोनीपत में तीनों सीटें भाजपा की झोली में दी हैं और जो जो वादे किए हैं जनता से, साफ सफाई के जो भी आम आदमी की सहूलियत के लिए हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और जल्दी से जल्दी सभी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। पहली ही बैठक में सभी बातों पे विचार करके जल्दी जल्दी नीति बनाई जाएगी। दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली क्षेत्र है जहां पर पूरा भारत बसता है, अनेक राज्य के लोग रहते हैं। आपने क्या वादा किया उनसे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, लोगों से मुलाकात हुई है, जिनकी वोट थी उनसे क्या भरोसा दिलवाया? उनसे सभी को नमस्कार। जितने भी कुंडली वासी हैं सभी को ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मौजूदा जो उम्मीदवार हैं उन्होंने यही दिलवाया है कि आपके कार्य में कोई भी कोताही नहीं होगी। जो आपके बैलेंस काम हैं, जैसे उस टाइम पे पंचायतों में पंचायत डिपार्टमेंट होता था, तो पंचायत डिपार्टमेंट से हटके आज जो है नगर परिषद में जो है नगर पालिका के द्वारा उनके जो बचे हुए कार्य हैं वो विधायक जी, हमारे मोहनलाल बड़ोली जी और रमेश कौशिक हमारे एमपी साहब और मनोहर लाल खट्टर जी और बीजेपी पार्टी ने सभी को विश्वास के साथ लेकर और बहुमत से अपनी विजय हासिल की है। बिल्कुल लाजपत, आप यहाँ पर वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा करने के जो दावे किए जा रहे हैं, देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार किस तरीके से इन वादों को पूरा किया जाता है। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। अगर हम बात करते हैं होडल की, तो क्या कुछ अब बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, क्योंकि चौंकाने वाली जीत है ये। बदलाव की अगर हम बात करें सृष्टि, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब तक की सबसे पहला बदलाव आएगा राजनीतिक। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है जगदीश नायर, उनकी राजनीति बिल्कुल रसातल में चली जाएगी, क्योंकि उनका कैंडिडेट हार चुका है, 5वें नंबर पर रहा है। दूसरे यहाँ पर जो चौधरी हर्ष कुमार है, जो हतीन से विधायक बनते, पूर्व मंत्री रहे हैं, और वो एक भाजपा के जो बागी थे जगमोहन गोयल, उनको सपोर्ट कर रहे थे, बावजूद उसके उनकी करारी हार हुई। यहाँ पे 4802 मतों से 3802 मतों से यहाँ पर शीशपाल की जो धर्मपत्नी है वो चुनाव जीती है। इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और उसके बावजूद जिस प्रचंड बहुमत से इन्होंने चुनाव जीता है, तो ये कहीं ना कहीं होडल की राजनीति को प्रभावित करने का काम करेगा। बिल्कुल, अब देखते हैं। बिल्कुल संजय, समय का अभाव है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से जो प्रत्याशी जीते, उन्होंने वादे किए हैं कि अब जल्द से जल्द जो जनता की समस्याएं उन्हें दूर किया जाएगा।